वोट होने आए थे 60,000 वोटों से जीतेंगे नहीं। हर कार्यकर्ता यहाँ बैठे इस बात की शपथ ले कि मैं मेरे बूथ पर संजीव बेनीवाल को जिताऊंगा। गांव की जुम्मेवारी मत लो, सिर्फ बूथ की जुम्मेवारी ले लो। संजीव बेनीवाल के 1.5 लाख वोट आएंगे। ये इस बात की शपथ ले कि मैं मेरे बूथ से संजीव बेनीवाल को इतने वोटों से जिताऊंगा। गांव के अंदर 50 बूथ है, 50 बूथ की जुम्मेवारी मत लो, एक बूथ की जुम्मेवारी ले लो। संजीव बेनीवाल को वो चुनाव हराने वाला नहीं है। और एक निवेदन और करूं, अच्छा टक्कर खाता आना छेड़ने की जरूरत को नहीं। वोटर जी का पिछली बार अपना वोटर पहले में उत्सुक हो गया, बार लोगों को जाओ और 10-15% वोट मतलब होगा, कोई मतलब नहीं पार्टी हो बार लोगों का सवेरे साथ भी शुरू कर दो, मान सम्मान करना शुरू कर दो, बाना अपनी बात रखनी शुरू कर दो। आपने काम में कबूड़ा की गोल बटाओ और इतिहास है भादरा के अंदर का ज्ञान सिंह जीतो तो बीजेपी में गए वोट वाली नीति जीत गए, वोट है 23,000। सुरेश चौधरी जीतो आया 3500, पेपेलो भाडो जीतो 36,000 जीतो, वो कांग्रेस में गए वोट आया 4,000। अब वो जीत के कांग्रेस में गए कितना वोट होना चाहिए। होगी सारा दिन के काम करेगा। अरे कांग्रेस के खिलाफ आज एक देश के अंदर फैला रखे भादरा के अंदर मैं सारे काजा बात बताई कि हमारे स्टेशन पर एक सिंधी है लालचंद, वो लड़कों की लांग है, वो बाथरूम लड़कों की लांग है, कहीं लड़के की पूरी की लांग है, कहीं एक लड़की है। 1967 की दुकान है, 1967 को पटो है नगर पालिका बनाएडो और वो आपकी नई दुकान बनाना लाग रहे हो। बड़े कामड़ का 2 दिन समझे में घर में पानी काटो कामड़ गए। एक तो कोई गुलाब तो नहीं है बल खेड़े को, अरे कोई राजवीर छल है कृषि विभाग के अंदर जैसी भी जागे पैकी दुकान तोड़ती, आपकी दीवारें दिखी कृषि विभाग की बात दीवार तोड़ती और तोड़ के हमारी तरह है। मैं लोग मेरे के लाया, मैं थाना में गया, लेकर थाना में काम कर गया। मैं सीआई साहब बोले साहब उनमें सबसे फोटो है अगले निर्मित दुकान है, तुम्हारे फोटो बनाओ लग रहे हैं, किसी भागी दीवारी अलग है, किसी भागी दीवारों को मतलब ही नहीं। शाही घटकी मारी शादी के छात्र बोले मन गौरव को नहीं जो घटकी मारी ये बढ़ा दी बेचो। मैं मौके पे गयो, मैं रिपोर्ट आखिरी का दुकान बिल्कुल सही चलने लग रहे, आपकी काम चलने लग रहे। अगले 1967 वेस्ट वो फोटो है बात लिखी दुकान शुरू करनी चाहिए। तुम्हारे काम में फोन करो मैडम ने, देखो हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जो एस टीम है वो कुछ है ही नहीं। एस टीम को उसने फोन किया, मेरे को नहीं पता है उस दुकान को रुकाओ। एस टीम ने चीजों को कहा उसके दुकान को रुकाइए। इससे ज्यादा क्या दृष्ट होगी। अभी रात को कसर बनामी कॉलेज के अंदर कसर बनामी कॉलेज है लड़कों का महाराज का बनाया हुआ, रात को 2 बजे उसकी दीवार तोड़कर उसमें निर्माण हुआ आजकल रात को। इस तरह की व्यवस्था इस कानून ने कर रखी है। तो आप व्यवस्था विरोध करना है और सारा एक करके 11 बनाएगा 2 करोड़ 11 बनाना हमने 11 बनने की कोशिश करो। आप लोग बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरे बहुत संजीदा नेता है। आज राजस्थान के अंदर कोई भादरा को नाम आवे तो संजीव बेनीवाल को नाम आवे और हर आदमी पार्टी आगे कि संजीव की पार्टी के लोगों से मेरा संपर्क रहता है, नेताओं से सभी ये कहते हैं कि भादरा में संजीव जी का कोई मुकाबला नहीं है। और बात सारी पूंजी है संजीव जी आपा के नहीं बिखर जाएगा तो पूंजी खराब हो जाएगी। अब पूंजी मजबूत रखो और भेड़ा करो नोटा ने। अरे एक वोट लो। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। उन्हें आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद युवा साथियों का विशेषकर जिन्होंने इस प्रचंड गर्मी में इतना समय दिया और जिले में ऐतिहासिक यात्रा निकाली। और मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जन जन के हृदय सम्राट हमारे नेता श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब को। सामने फोटो ले
संदीप भाईवान जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, हमारी पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, सरपंच साहिबान, पधारे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता बंधु। वैसे तो मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में आपको सारी बातें हरिप्रकाश जी ने, जयनंद जी ने बताई। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आने वाली 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए हम इकट्ठे होंगे। उस ऐतिहासिक स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है और हमारी पार्टी का जैसा निर्देश कार्यकर्ता बंधुओं को आया कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो कार्यक्रम हमारी पार्टी की तरफ से निर्धारित किए गए, उसमें 9, 10 और 11 को प्रत्येक मंडल स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करने का कार्यक्रम रखा गया है और 13, 14 और 15 को हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे जाकर के प्रत्येक नागरिक के घर पर तिरंगा फहराया जाए और आजादी के इस उत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में हम मनाएं। ऐसी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारी पार्टी के कार्यकर्ता को दी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जैसा पार्टी का आदेश मिला है उसके मुताबिक इन कार्यक्रमों में अपनी बढ़ चढ़ करके भूमिका प्रत्येक कार्यकर्ता को अदा करनी है। आज इसी सिलसिले में नगर मंडल भादरा की तरफ से, क्योंकि आज 2 मंडलों का कार्यक्रम, नगर मंडल भादरा का कार्यक्रम जिसमें आप सभी शामिल हुए हो और दूसरा छानीबड़ी मंडल में भी आज तिरंगा यात्रा छानीबड़ी गांव से शुरू की गई थी। ठीक इसी तरह से कल 11 तारीख को हमारे डुमराना मंडल में, हमारे गोगामेड़ी मंडल में और हमारे भिवानी मंडल में भी इसी तरह से तिरंगा यात्रा का आयोजन कल भी जो है उन मंडलों के अंदर किया था। साथियों, आज की इस तिरंगा यात्रा में बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर और क्योंकि कल ही कार्यक्रम तय किया गया और एक थोड़े से निवेदन पर भारी संख्या में पधार करके कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़ी मजबूती के साथ, बड़े जज्बे के साथ आपने इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, निश्चित रूप से हमारे देश को, हमारे इस देश को आज़ादी जिन लोगों ने एक तरह से इस देश के लिए अपनी बलिदानी दी और मजबूती से स्वतंत्रता के लिए इस देश के लिए लड़े, उनको याद करने का समय आज जो है 15 अगस्त को जो जिस दिवस को हम मनाने जा रहे हैं उस दिवस की सुंदरता कैसे बढ़े, उस दिवस को कैसे हम भव्य बना सकें और प्रत्येक नागरिक के दिल के अंदर, प्रत्येक देशवासी के दिल के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हो और इसके साथ साथ देशभक्ति का जज्बा
और देश की स्वतंत्रता को मजबूत रखने का जज्बा पैदा करने के लिए इस कार्यक्रम को बढ़ाने में आपका जो योगदान रहा उसके लिए फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि ये कार्यक्रम आजादी के इस दिवस के संदर्भ में अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं, इतना ही निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से जिस मजबूती से लड़ करके हमारे देश के देशभक्तों ने इस भारतवर्ष को आजाद कराने का काम किया, ठीक आज उस आजादी को मजबूत करने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस आजादी को, इस स्वतंत्रता को, इस भारतवर्ष को पूरी दुनिया में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों, सबसे हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है और एक तरह से आज मोदी जी जिस मजबूती से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया में मजबूत हुआ है। आज नरेंद्र मोदी जी देशभक्ति के जज्बे के साथ, राष्ट्रीयता की भावना के साथ, देश को मजबूत करने की भावना के साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर छाए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी मजबूती से भारतवर्ष यदि आगे बढ़ता गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया पर ताकत के साथ हमारा भारतवर्ष, हमारा देश, हमारा भारत पूरी दुनिया पर मोदी जी के नेतृत्व में ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। ऐसी स्थिति आज देश के प्रधानमंत्री इस देश की बनाए हुए। साथियों, आज अमृत महोत्सव के रूप में देश की स्वतंत्रता के इस पर्व पर, आने वाले पर्व पर आपने जो है तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, इसका संदेश गांव गांव ढाणी ढाणी जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक जो है पूरे जज्बे के साथ इस देश की आजादी को बनाए रखने का काम करे, इस देश के संविधान के प्रति समर्पित होकर के इस देश को मजबूत करने का काम करे। ये जज्बा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जनमानस में पैदा करना है, गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के इस जज्बे को पैदा करना है और देश की आवाज को बुलंद करने का काम करना है। ये संदेश जो है इस तिरंगा यात्रा से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। साथियों, हमारे भादरा क्षेत्र की कुछ बातों का जिक्र जो है हरिप्रकाश जी ने, हालांकि आज का विषय नहीं था, फिर भी जो है इनके दिल में जो बात थी इन्होंने खुल के कही। दयानंद जी ने कुछ बातों का जिक्र किया। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज जिस तरह का शासन, जिस तरह का कुशासन मैं कहूंगा, आज भादरा तहसील के अंदर इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में जिस तरह का कुशासन चल रहा है और आज नादरशाही करते हुए और एक तरह से जो है मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह की नीति, दबाने की नीति और एक तरह से रंजिश की राजनीति जो इस भादरा तहसील के अंदर चल रही है, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि इस रंजिश की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार झूठे मुकदमे बनाने का काम सरकार के दबाव में आकर के, लाल झंडे वालों के दबाव में आकर के ये शासन प्रशासन करने जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप मजबूती से डटे रहें। जितने मुकदमे चाहे वो किसी भी प्रकरण को लेकर किए हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो है रंजिश वश किए हो या किसी आंदोलन के फलस्वरूप धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा किया हो या किसी अन्य आंदोलन में, चाहे गांधीवाड़ी के आंदोलन में किया हो, जितने झूठे मुकदमे दर्ज करने का काम इस शासन प्रशासन ने लाल झंडे वाले इस कांग्रेस के नेतृत्व में किया है। आप मजबूती से जुट करके आप फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का राज राजस्थान में बनाने का काम करें। राज बनने के बाद मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि राज बनने के बाद में किसी भी कार्यकर्ता पर दर्ज किया गया झूठा मुकदमा उसको तुरंत प्रभाव से आने वाली सरकार वापस लेने का काम करेगी। आपको दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने एक सिद्धांत के साथ इस भादरा तहसील की राजनीति, आपके आशीर्वाद और सहयोग से हमेशा एक सिद्धांत की राजनीति को हमने इस क्षेत्र में जो है कार्यकर्ताओं के सहयोग से करने का काम किया है। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूँगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से
जैसे किसी भी तरह का कोई इसे भाजरा तहसील में जगह जगह कई तरह की घटनाएं, चाहे वो दलितों पर अत्याचार हुआ हो, चाहे झूठे मुकदमे कार्यकर्ताओं पर बनाए गए हों, चाहे सिंचाई और पानी की मांग पर झूठे मुकदमे बने हों, चाहे गांधी बड़ी प्रकरण में बने हों, चाहे किसी दूसरे जो है उदयपुर की घटना के बाद में धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा बनाया गया हो, ये सारा का सारा राज के दबाव में किया जा रहा है। ये लाल झंडे वाले के इशारे पर किया जा रहा है। इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सच के लिए लड़ेंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे और जीत हमेशा सत्य की होती है, सच्चाई की। आज जिस सिद्धांत को आपने आशीर्वाद की सिद्धांत को लेकर के हम चले, किसी भी प्रकरण की बात आई, मैं कहना चाहता हूं कि दोषी को सजा मिले और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए संजीव बेनीवाल हमेशा खड़ा मिलता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि दोषी को सजा मिले लेकिन निर्दोष के साथ अन्याय भी नहीं होने देंगे, यह भी संजीव बेनीवाल निर्दोष के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। इस बात की लड़ाई भी, दोषी को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे और निर्दोष के साथ अन्याय नहीं हो, इस बात की भी लड़ाई जीवन पर्यंत लड़ता रहूंगा। चाहे किसी भी तरह की बाधा, किसी भी तरह का संकट और किसी भी तरह की बाधा मेरे लिए कोई उत्पन्न करे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। साथियों, आज इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात को कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आप इस संदेश को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचाने का काम करें। समय रहते जो भी काम, चाहे संघर्ष हमें कितना भी करना पड़े, चाहे सिंचाई पानी के लिए करना पड़े, चाहे कानून व्यवस्था के लिए करना पड़े और चाहे किसी भी समस्या के लिए करना पड़े, आप लोगों के सहयोग से हम जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार फिर से आपने जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इस कार्यक्रम में तिरंगा यात्रा को आपने सफल बनाया, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का एक बार फिर से पूरा धन्यवाद देते हुए और ये निवेदन करते हुए कि आज थोड़ा काम धंधे का समय भी है, किसान कृषि के काम में लगा हुआ है, थोड़ा समय निकल जाए, धारा 144 को जो हथियारा बना रखे वो कितना दिन चला हुआ वो भी हटने को, और इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से करके एक बात को बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से करेंगे। इन सारे के सारे जो इस तरह के जो हालात इन जो है लाल झंडे वालों ने पैदा कर रखे हैं, एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है बड़ा कार्यक्रम करके इस शासन और प्रशासन को चेताने का काम करेंगे, इनको कोई भी नींद से भगाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।